अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की हम एम एस एक्सेल की क्लास नंबर 3 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम फ़िल्टर पढ़ेंगे। पिछली क्लास मैंने फार्मूलाज, कस्टम सेटिंग और डायलॉग बॉक्स की सेटिंग के बारे में चीज़ें आपको बताई थी। नंबर्स के बराबर में डायलॉग बॉक्स होता है हमारे पास, डेट एंड टाइम के बारे में बताया था, नंबर्स में स्लैश कैसे डाल सकते हैं वो बताया था। तो आज हम फ़िल्टर के बारे में पढ़ने लगे। अच्छा, आई होप कि आपको समझ आया होगी पिछली क्लास और आपने इसकी प्रैक्टिस भी की होगी। चलो नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे फ़िल्टर की है। तो देखते हैं ये फ़िल्टर हमारे पास कहाँ होता है एक्सेल में और किस तरह हमारे पास काम करता है। तो ये हमारे पास कुछ डेटा मौजूद है एक्सेल का। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए पहले ही बना के रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा जी, फ़िल्टर क्या होता है ये सिर्फ मैं आपको लगा के चेक कराता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एल, फिल्टर हमारे पास लग गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो हमारे पास कोई डेटा आया, ठीक है, हम चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल कि इतनी सारी इसमें ट्रेड मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि इसमें स्विंग एंड कटिंग आ जाए हमारे पास और एम एस ऑफिस आ जाए। मैंने क्या करा, स्विंग एंड कटिंग पे टिक करा सिंपल, और एम एस ऑफिस पे टिक करा तो ओके करा। तो जैसे ही हमने ओके करा तो हमारे पास स्विंग एंड कटिंग और एम एस ऑफिस में जो जो हमारे पास डेटा है उसमें नाम वगैरह और वही ट्रेड्स का सारा डेटा हमारे पास आ गया। इसी तरह ऑफिस में भी आप इससे काम करके बड़ा स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा हेल्पफुल रहता है। आपने इतने सारे कोई डेटा शीट्स फॉर एग्जांपल आपके पास आई एक्सेल के अंदर आपके पास, तो आपको फॉर एग्जांपल बोला गया कि ये डेटा हमें निकाल के दिखाओ, तो आप फिल्टर की कमांड इस्तेमाल करके आप कोई भी डेटा शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके इसी तरह की शीट ट्रेड वगैरह की आ गई, बॉस ने बोला स्विंग एंड कटिंग एम एस ऑफिस सी आई टी वगैरह का डेटा आप दिखाओ हमें। तो उसी तरह आप क्या करेंगे, फिल्टर की लगाएंगे और आप सेलेक्ट कर देंगे, ट्रेड को ओके करेंगे तो वही। अब फॉर एग्जांपल हम ये बात कर लेते हैं फिल्टर होता क्या और कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये तो मैंने आपको थोड़ा डेमो आफ्टर का डेमो दे दिया। हम बिफोर इसके स्टेप बाय स्टेप क्लास शुरू करते हैं। अच्छा जी, फिल्टर हमारे पास कहाँ होता है। फिल्टर आप ये राइट पे देख रहे हैं, फाइंड एंड सेलेक्ट के हमारे पास बराबर में ये फाइंड एंड सेलेक्ट है, इसके बराबर सॉर्ट एंड फिल्टर। अच्छा, फिल्टर एंड सॉर्टिंग पढ़ेंगे, ठीक है। फिल्टर हमारे पास लग गया, जो हम करते हैं ये फॉर एग्जांपल हमें मोटर चाहिए सी आई टी, हम 3 से हमने क्लिक करके छोड़ दिया तो हमें ये ट्रेड हमारे पास डेटा सामने आ गया, इसको हम कहते हैं सॉर्टिंग। फिल्टर ये होता है हमारे पास, ये जो आइकन बना हुआ आ रहा है हमारे पास, ठीक है, और इसको जो हम अप्लाई करते हैं इसको कहते हैं फूटिंग सॉर्टिंग, ठीक है, सॉरी। अच्छा, इस पर हम क्लिक करेंगे और फॉर जो हमारे पास शीट होगी उसके टाइटल को हमने ऊपर से सिलेक्ट कर लेना है। फिल्टर पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर फिल्टर आपके पास मौजूद है, ठीक है। इसमें आपने आपको बताया था किसी भी कर्सर रखेंगे तो उसकी शॉर्टकट की और आपको उसका नाम आपको पता चलेगा। इसका नाम क्या, फिल्टर, इसकी शॉर्टकट की क्या दे रहा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। इस पर हमने जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास फिल्टर हमारे पास हट गया, क्योंकि पहले लगा हुआ था। हम दोबारा क्लिक करेंगे तो इस पर जाके तो फिल्टर हमारे पास लग जाएगा। उसको हटाना है तो इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो हमारे पास हट जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप फिल्टर की शॉर्टकट की भी हमारे पास मौजूद है। जैसे हमारे पास शीट बनी हुई है तो इसको मैंने ऊपर से सिलेक्ट करा, ठीक है बच्चा, मैंने ऊपर से स्टूडेंट्स मैंने सेलेक्ट कर लिया इसके टाइटल को शीट्स के। कंट्रोल शिफ्ट एल हमारे पास की शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल शिफ्ट करा तो एल हमारे पास इसकी फिल्टर की कमांड हमारी शीट के टाइटल पे लग गई है। कंट्रोल शिफ्ट एल दोबारा प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये अंडू होके हट जाएगा फिल्टर। इसी तरह हम यहाँ से भी क्लिक करके फिल्टर लगा सकते हैं और इसको दोबारा यहीं पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और फिल्टर को दोबारा करेंगे, हट भी जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये फिल्टर अप्लाई हो जाता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। अच्छा, वो चीज़ें हमारे पास क्या है, नेक्स्ट कमांड की तरफ मूव करते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट एल इसकी शॉर्टकट की बना आती है और उसको मैनुअली कैसे लगाना है और ऑटोमेटिक कैसे लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसके एरो, ये देखिए ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दे देगा फिल्टर के। अब मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सी आई टी का डेटा आए, तो हमने सी आई टी पे क्लिक करा, ओके करा, तो मेरे पास सी आई टी का ही डेटा मौजूद हो गया। तो ये फिल्टर का ये काम हो गया। अब मैं चाहता हूँ सी आई टी के साथ मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग का भी है, दो ट्रेड एक साथ हमारे पास शो हो। तो ग्राफिक डिजाइनिंग पे हमने क्लिक करा, ओके करा, तो हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग और सी आई टी का डेटा हमारे पास मौजूद हो गया। इसके अलावा हमने सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो हमारे पास पहले जितना भी डेटा मौजूद था एज इट इज जैसे पहले शीट थी अंडू हो जाएगी और उसी तरह सारा डेटा हमारे पास ट्रेड का शो हो जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा हम स्विंग कटिंग वेब हमें 3 एक साथ चाहिए तो 3 भी हम एक साथ ले सकते हैं, ओके करा, हमारे पास 3 चीज़ें स्विंग कटिंग एम एस ऑफिस वेब इंजीनियरिंग हमारे पास आ गई। इसके बाद दोबारा हमने इस पर क्लिक कर दिया फिल्टर पे या एरो पे ड्रॉप डाउन के ऑप्शन पे, फिर हमने सेलेक्ट ऑल करा, हमें पहले सारे नाम चाहिए, सारे ट्रेड चाहिए ताकि हम देख सकें। तो सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो वापसी हमारे पास सारा डेटा आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास और भी चीज़ें होती है, देखिए हम चाहते हैं कि ट्रेड ए से लेके जेड तक असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास शो। फॉर एग्जांपल अल्फ़ाबेट में पहले ए आता है, फिर सी आता है, फिर जी आता है, तो इस हिसाब से अरेंज हो गया ए टू लेके जेड तक। नाम भी हमारा फादर नेम भी और नेम भी इसी तरह हमारे पास सेलेक्ट हो जाएंगे।
इसकी तरफ मैं चाहता हूँ कि Z से लेकर A तक हमारे पास डेटा शो हो। मतलब फॉर एग्जांपल कैसे, पहले Z से शुरू हो फिर A पे डिसेंडिंग होता है, बड़े से छोटा, मतलब पहले एंड में हमारे पास W आता है, फिर उसके बाद उससे पहले S आता है, मतलब फिर हमारे पास M आता है, फिर उसका उसके बाद M आता है, फिर G आता है, फिर C आता है, फिर A आता है। तो इसका बड़े से छोटे में भी कन्वर्ट हो गया। अच्छा, इसमें दोबारा क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सिलेक्ट ऑल करा, ओके करा, तो हमारे पास सारा डेटा एज इट इज शो हो गया। अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ पर कुछ फिल्टर लगा लेता हूँ, या फिल्टर देख लेते हैं। अच्छा, फिल्टर मैंने अमीन मलिक पे लगा दिया। फॉर एग्जांपल इसकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है और हमारा गुड स्टूडेंट है ये, हमने इस पर मैंने ग्रीन का फिल कलर लगा लिया, हाईलाइट कर लेंगे इसको थोड़ा। मैंने इसको ग्रीन कर लिया। बिलाल अजीज़ है हमारा मोटरसाइकिल के काम में, हमने इसको भी ग्रीन कर लिया। बच्चा अच्छा है, इसको भी कर लिया और इसको भी हमने कर लिया। और फॉर एग्जाम्पल और बाकी स्टूडेंट जिनकी फ़ीस नहीं है हमारे पास, उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे MS ऑफिस वाले की फिर लिया तो इसको येलो में मैं हाईलाइट कर देता हूँ, येलो में इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अच्छा, इसके अलावा हम एक दो और बच्चों को कर लेते हैं, इंडिविजुअल कर लेंगे। इसको भी मैं कर लूँगा हाईलाइट कर, और आखिरी वाले को भी हम इसको हाईलाइट। अच्छा, हम फिल्टर बाय कलर भी कर सकते हैं। मैंने A to Z बता दिया और हमने ट्रेड के नाम से हमने जो हमें चाहिए था हमने वो भी इसका क्लियर करके दे दिया। किसके हिसाब से? ट्रेड के हिसाब से हम कलर कर लेते हैं। फिल्टर बाय कलर हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को चाहिए येलो कलर में। येलो कलर कौन सा था याद है, हमें पता है जिस तरह कि येलो कलर वो होता है जिनकी फीस नहीं। हमने येलो पे क्लिक करा तो हमें येलो वाले स्टूडेंट जिनकी फीस नहीं आई वो वाले हमारे पास शो हो गए। तो इस तरह आप लोग अपना काम आसान कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर क्लिक करा, फिल्टर सॉर्ट, फिल्टर बाय कलर में गए, ग्रीन पे कलर करा, ग्रीन पे क्लिक कर दिया हमने, सॉर्ट बाय कलर, सॉर्ट, ओके करा। यहाँ से गए सॉर्ट बाय कलर। फॉर एग्जाम्पल हमें येलो वाला चाहिए, येलो वाला शो हो गया, सिलेक्ट ऑल करा, ओके करा हमने, तो हमारे पास सारा डेटा आ गया। फिर फॉर एग्जाम्पल हमें ग्रीन वाला चाहिए, ग्रीन पे क्लिक करा, ओके करा, तो ग्रीन वाला हमारे पास आ गया। इसी तरह हमें स्काई ब्लू वाला करा तो हमें स्काई ब्लू वाला आ गया हमारे पास डेटा। और शॉर्ट फिल कलर में नो फिल, हमें जो नो फिल था हमारे पास वो वाला डेटा हमारे पास इस तरह आ गया, ठीक है। तो इस तरह भी हमारे पास ये डेटा मौजूद हो गया। इसके अलावा कुछ और फॉर्मेटिंग भी देख लेते हैं हम। अच्छा, इसके हमारे पास कुछ टिप्स एंड ट्रिक होती हैं, वो क्या होती हैं वो देख लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एल कर अनडू हुआ, कंट्रोल शिफ्ट एल दोबारा कर। अच्छा, हमने फादर यहाँ पर हम गए, यहाँ पर हमने A to Z पहले नहीं करा फिल्टर, ठीक है, Z to A भी नहीं करा हमने। सबसे पहले हमने सॉर्ट बाय कलर कर लेंगे। अब सॉर्ट बाय कलर का हम देख लेते हैं। हम लोग इनकी फीस नहीं है, वो सिंपल हम येलो कर लेंगे, और कभी हम येलो कर लेंगे और बाकी, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक करा, ट्रेड पे हमने सॉर्ट बाय कलर में करा, येलो पे क्लिक करा तो येलो वाले स्टूडेंट्स हमारे पास ऊपर आ गए, ये वाले स्टूडेंट्स हमारे ऊपर आ गए। इसके अलावा हमने इसी तरह इसको ग्रीन कर लेते हैं, ग्रीन करा, सॉर्ट बाय कलर में गए, हमने ग्रीन पे क्लिक करा तो ग्रीन वाले स्टूडेंट्स हमारे पास हाईलाइट होके आ गए। सिर्फ वही स्टूडेंट आ गए जिनका हमारे पास ग्रीन कलर था, ठीक है ना। आप नो फिल वाले हमारे पास जितने भी थे वहाँ आ गए। टेक्स्ट फिल्टर क्या होता है मैं आगे जाके इंशाल्लाह डेफिनेटली आपको बताऊंगा। अच्छा, इसके अलावा हम कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ फार्मूलाज देख लेंगे हम। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ, नंबर 50 कर लेता हूँ, 20 हम इस तरह 40 कर लेते हैं, 45 कर लेते हैं, 60, 70, 45, 80, 144, 60 इस तरह कर लेते हैं, 90 हम 90 कर लिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास कुछ शीट्स बन के आई, कुछ इस तरह की हमारे पास शीट्स बन के आई। अब मैं चाहता हूँ कि इनमें जो हमारे पास जिनमें डेटा मौजूद है और जिनमें नहीं मौजूद है वो हमारे पास हाईलाइट होकर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल बॉस ने हमें शीट जिसमें बोला कि जो ब्लैंक सेल जो ब्लैंक डेटा है मुझे उसको डिलीट कर दो, या मुझे ये बता दो कि जिसमें डेटा है वो वाली सिर्फ वही चीज़ मेरे पास आ जाए, और कितनी रोज में डेटा है और कितने कॉलम्स में हमारे पास डेटा है, कितने कॉलम्स में डेटा हमारे पास नहीं है। तो किस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग होगी वो मैं आपको फार्मूला करूँगा तो आपको और क्लियर हो जाएगी बात।
यहाँ पर कला इज इक्वल टू, मैंने जैसे पहले बताया कि स्टार्टअप देता है पिछली क्लास में फार्मूले को, तो इज इक्वल टू करा हमने काउंट का फार्मूला लगाया, काउंट COUNT, ठीक है। काउंट का फार्मूला लगाया, शिफ्ट दबा के 9 दबाया, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट कर लेंगे रेंज को पूरी, हमने सिलेक्ट रेंज करी, शिफ्ट दबा के 0 दबाया, ब्रैकेट क्लोज करा, इंटर करा, तो हमने इसने हमें काउंट करके बता दिया कि कितने सेल्स में हमारे पास डेटा मौजूद है। तो इसने बता दिया कि 11 सेल्स में हमारे पास डेटा मौजूद है, 21 में से हमारे पास 11 सेल्स में डेटा मौजूद है, और बाकी जो हमारे पास 10 सेल मौजूद है उसमें डेटा हमारे पास नहीं है। तो ऊपर से लेके 1 से लेके रो नंबर 21 तक हमारे डेटा एनालाइज करके इसने बता दिया। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि हमारे पास, ये तो हमारे पास जिनमें डेटा था वो पता चल गया, हम चाहते हैं कि जिनमें डेटा नहीं है तो वो वाली हमारे पास पता चल जाए कितने हमारे पास सेल ऐसे हैं जिनमें डेटा हमारे पास नहीं है। तो उसके लिए भी फार्मूला एक लगेगा, उसके लिए क्या फार्मूला लगेगा, उसके लिए हम इक्वल टू प्रेस कर लेंगे, COUNT, काउंट सिंपल लिख लेंगे, BLANK ब्लैंक लिखेंगे, काउंट ब्लैंक, शिफ्ट दबा के 9 अगेन, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा हमारे पास, ऊपर से रो पूरी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये 9 तक हमारे 90 तक हमारे सिलेक्ट हो गई, शिफ्ट दबा के 0 दबाएंगे तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा हमारे पास क्लोज हो जाएगा, इंटर करेंगे तो हमारे पास जो हमारे पास जिसमें डेटा जिन सेल में नहीं था वो हमारे पास इसने बता दिया कि 9 सेल में हमारे पास डेटा नहीं है। ये देख रहे हैं आप बॉक्स कि ये इसने हमें बताया कि 9 सेल में हमारे पास डेटा नहीं है, कितने में से 21 में से 9 सेल में हमारे पास डेटा मौजूद है। इसी तरह हम अल्फ़ाबेट्स ले लेते हैं कुछ, ठीक है, मैं ए भी ले लेता हूँ, भी इसी तरह हम करके कुछ अल्फ़ाबेट ले लेंगे, यहाँ कर लेते हैं इसको, यहाँ से हम इसको देंगे, यहाँ से हमने डिलीट करा सिंपल, ABC लिया, बी से सेलेक्ट करा, कोने से इसको ड्रैग करके नीचे तक लिया, यहाँ पर इसको हमने ला के छोड़ दिया, ठीक है, और इसमें हम कुछ सेल इसमें डिलीट कर लेते हैं, हमने डिलीट कर लिया, यहाँ से डिलीट कर लिया, यहाँ से डिलीट कर लिया, यहाँ से डिलीट कर लिया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि अल्फ़ाबेट्स के लिए और ये न्यूमेरिक के लिए, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स के लिए हमारे पास अलग फार्मूला लगता है ब्लैंक सेल मालूम करने का, और जिनमें डेटा है, जिन सेल में डेटा है उन सेल को मालूम करने का अलग फार्मूला लगता है, और न्यूमेरिक में अलग फार्मूला लगता है, वर्ड्स और अल्फ़ाबेट्स में अलग फार्मूला लगता है। अच्छा, वो क्या डिफरेंस है इसके अंदर, इज इक्वल टू लगाएंगे, काउंट ए लिखेंगे। अच्छा, काउंट ए का फार्मूला लगता है तो सेल्स को मालूम करने के लिए किन सेल में डेटा है अल्फ़ाबेट्स और वर्ड्स में। अच्छा, हम न्यूमेरिक जो इसमें करते थे, न्यूमेरिक में हम कौन सा लगाते थे, काउंट का लगाते थे सिंपल, हम अल्फ़ाबेट्स और वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें हम काउंट ए लगाएंगे, जिनमें सेल का मालूम करना है जिन सेल में डेटा है उनके लिए काउंट ए का लगाया, हमने सेलेक्ट करा, शिफ्ट दबा के 0 दबाया तो हमारे पास क्या हो गया, ब्रैकेट सिंपल क्लोज हो गया। जैसे इंटर करेंगे वैसे हमें बता दिया कि 7 सेल हमारे पास ऐसे मौजूद हैं इन 22 क्या कहते हैं कॉलम्स में, इन 22 सेल्स में हमारे पास क्या कहते हैं 7 हमारे पास ऐसे हैं सेल्स मौजूद है जिनमें डेटा है, और बाकी सेल्स में डेटा नहीं है, जो बाकी के हमारे पास 10 सेल्स बचे हैं उनमें डेटा हमारे पास मौजूद नहीं है। तो कुछ शीट्स इस तरह की भी ये फार्मूला लगाते हैं, काउंट के फार्मूला भी हम थोड़े फिल्टर के साथ डिस्कस कर रहे हैं, ये काउंट का फार्मूला होता है, इस तरह हमें ये चीज़ें कुछ मालूम होकर दे देती हैं। अच्छा, ये हमारे पास ये बताता है कि कितने सेल्स से रह गए हैं, और ये जो मैंने पहले बताया था ये वाली जो हमें सिलेक्ट करता है, अच्छा ये हमें बता देता है कि कितने सेल्स हमारे पास हैं और कितने सेल्स हमारे पास नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास रो होती है तो ये रो से ये सेल्स हमें मालूम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि हमें पता चल जाए कि इसमें फार्मूला लगा देते हैं हम, इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक का, ठीक है, काउंट ब्लैंक, इसमें फार्मूला लगा दिया हमने काउंट ब्लैंक का। अब हमने फॉर एग्जाम्पल मालूम करना है कि किस सेल में डेटा मौजूद नहीं है, तो इसके लिए काउंट ब्लैंक का ही फार्मूला लगेगा, शिफ्ट दबाएंगे 9 दबाएंगे तो ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट कर लेंगे, रेंज को पूरी शिफ्ट दबा के 0 दबाएंगे तो ब्रैकेट क्लोज होगा, इंटर करेंगे तो हमें बता दिया कि 13 सेल में डेटा नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैंने अब इसमें क्या लगता है, काउंट ब्लैंक का लगता है अल्फ़ाबेट्स और वर्ड्स में, और इसमें न्यूमेरिक, और उसमें जो हमारे पास न्यूमेरिक में भी काउंट ब्लैंक का लगता है, जिस सेल में मालूम करना है कि जिस सेल में डेटा हमारे पास नहीं है शीट्स में, ठीक है। लेकिन जब हमें ये मालूम करना है कि जिस हमें काउंट करना है कि किस सेल्स में हमारे पास डेटा है, तो इसमें न्यूमेरिक में हमारे पास काउंट ए का फार्मूला लगता है, ठीक है ना, काउंट का फार्मूला लगता है सॉरी, और हमारे पास अल्फ़ाबेट्स में और वर्ड्स में हमारे पास लगता है काउंट का फार्मूला, वो काउंट ए का फार्मूला अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक में लगेगा काउंट ए का, और हमारे पास न्यूमेरिक वगैरह में लगेगा हमारे पास काउंट का सिंपल फार्मूला, ठीक है। अब इसमें हम काउंट का फार्मूला लगा के चेक कर लेते हैं कि काउंट का फार्मूला इसमें आप कह रहे होंगे पता नहीं लगता है, नहीं है सर ऐसे कह रहे हैं, तो हम थोड़ा एक्सपीरियंस भी कर लेते हैं कि काउंट का अगर हम न्यूमेरिक में, मैं आपको कह रहा हूँ कि नहीं लगता, अगर हम लगा के चेक करेंगे तो क्या हमारे पास रिजल्ट शो होगा, सोल्यूशन निकल के आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। हमने काउंट लिख लिया, COUNT काउंट,
ठीक है, और शिफ्ट दबा के ब्रैकेट ओपन, पूरी सिलेक्ट करी रेंज को हमने, और हमने शिफ्ट दबा के ब्रैकेट ओपन करके एंटर करा तो हमारे पास इसने बता दिया 0। मतलब क्या कि इसने बता दिया कि ये फार्मूला हमारा न्यूमेरिक के लिए है, ये फार्मूला अल्फ़ाबेट्स और वर्ड्स में नहीं लगता। तो मैंने क्या कहा था आपको, तो वही हो गया। अच्छा, हमने डिलीट का मैंने आपको बताया था कि हम इसको ऐसे करके यहाँ से फिल्टर में जाएंगे, क्लियर फॉर्मेट्स करेंगे तो जो भी फॉर्मेट्स होगा हट जाएगा, फिर क्लियर और करेंगे तो हमारे पास सारी शीट्स यहाँ पर साफ हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास फाइंड एंड सेलेक्ट के ऑप्शन होते हैं। ठीक है, हम कोई भी चीज़ में से फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई नाम, कोई शीट्स ऐसी है जिसमें से हमें कोई चीज़ मिल नहीं रही और हमने फाइंड करनी है, तो ये तलाश करने के लिए काम करता है। फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ राहिल खान, लिख लेता हूँ राहिल खान, तो हमें ये फाइंड करेंगे तो हमें इसने बता दिया कि राहिल खान किधर है। ठीक है, तो हमें बता दें, और इसको फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो हमें बताता रहेगा कि राहिल खान किधर है और किधर नहीं है। ठीक है, फाइंड में दोबारा जाके मैं आपको बता दें, तो फाइंड पे क्लिक करा, राहिल खान लिखा, तो हमने फाइंड नेक्स्ट करा तो हमें एक पे अभी मौजूद है, तो एक साल इसने ये देखो ये ब्लू में करके हमें दे दिया कि ये राहिल खान इधर लिखा हुआ है, और जगह राहिल खान होता है फाइंड नेक्स्ट करते तो वो भी हमें बता दें। अच्छा, हमें और चाहिए किस सेल पे, किस रो पे, किस कॉलम पे हमारा मौजूद है, तो फाइंड ऑल करेंगे तो हमारे नीचे डेटा देगा कि शीट 1 पे सेल नंबर ये, एड्रेस ये रहा, वैल्यू राहिल खान है, बुक ये है हमारे पास, तो ये सारी इसकी और इन्फॉर्मेशन हमारे मिल गया। अच्छा, रिप्लेस करना है तो राहिल खान की जगह मैं फॉर एग्जाम्पल करना चाहता हूँ कि मैं करता हूँ गौरी। ठीक है, गौरी खान मैंने कर लिया, रिप्लेस ऑल ओके करा तो गौरी खान देखो यहाँ पर नजर आ रही है, इस सेल पे जिसको मैंने सेलेक्ट करा गौरी खान आ गया, राहिल खान की जगह क्या आ गया हमारे पास, गौरी खान मौजूद हो गया। तो इस तरह हमारे पास फाइंड एंड सेलेक्ट की फाइंड मैंने बता दिया, फाइंड एंड रिप्लेस की कुछ इस तरह से हमारे पास सेटिंग मौजूद होती है। अक्सर में कंट्रोल F करेंगे तो हमारे पास कंट्रोल F फाइंड की शॉर्टकट की भी हमारे पास होती है। ठीक है, कंट्रोल F से भी कर सकता है, ऑटो मैंने बता दिया, और मैनुअल यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं गो टू की बहुत अच्छी चीज़ है, ये गो टू कमांड हमारा मौजूद है, स्पेशल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आपको मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा इसकी चीज़ें, और इसको भी हम इस्तेमाल करना सीखेंगे। ठीक है, आज हमारे पास ये हमने कोई फिल्टर के बारे में पढ़ लिया, कुछ फार्मूलाज थे उसके बारे में पढ़ लिया। इंशाल्लाह तो नेक्स्ट क्लास में हम अभी आहिस्ता आहिस्ता शीट्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, और वो जानेंगे कि शीट्स क्या होती हैं और किस तरह काम करते हैं। उस पर हमारे को फॉर्मेटिंग वगैरह, हम ड्रैग डाउन, हमें सिलेक्ट, किस तरह फार्मूलाज वगैरह अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम और मजीद पढ़ेंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन आप बताइएगा, रिपीट कर देंगे, कोई इशू की बात नहीं है। असाइनमेंट आप अपना प्रैक्टिस करके मुझे सबमिट भी करा सकते हैं। ठीक है, मैं नीचे आपको बता दूंगा कि क्लास में किस तरह आपको सबमिट भी कराना है, तो आप कमेंट में कुछ भी चाहें तो पूछ सकते हैं। बाकी आप दोस्तों में शेयर करें जो एक्सेल